हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड एजुकेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स फॉर्म 2020 फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी के लिए हैं। तो आज हम देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसके लिए हम एडमिशन्स फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म फिल करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं और चाहे तो अपने ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं www.due.ac.in। उसके बाद आपको ये पोर्टल पे आ जाएंगे और इस पोर्टल पे आपको एडमिशन्स 2020 फ्लैश हो रहा है, उसी पे आपको टिक करना है। देन यहाँ पे यूजी एडमिशन्स पोर्टल 2020, पीजी एडमिशन्स पोर्टल 2020, एमफिल, पीएचडी तीनों के दे रखे हुए हैं। तो हमें सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, यूजी एडमिशन्स पोर्टल 2020। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद हम आगे फॉर्म फिल करेंगे। और याद रखिएगा कि जो इसका क्लोजिंग डेट है वो 4 जुलाई है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में जैसे दिया हुआ है कि एप्लीकेंट का जो नेम है वो 12th के बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और बाकी के भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिल करना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए, मैंने अपना एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अपने पूरी डिटेल्स भर ली हैं। फर्स्ट में अपना फर्स्ट नेम डालना है, देन अपना मिडल नेम डालना है अगर मिडल नेम है आपके, फिर लास्ट नेम, एप्लीकेंट का जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सिटीज़न आप अगर इंडिया के हो तो यस, अगर फॉरेनर हो देन नो। देन उसके बाद कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आप माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस हैं और उनमें जैसे मेरीज़ है, एस्टीफेंसन्स है, खालसा कॉलेजेस हैं, ये माइनॉरिटीज़ में होते हैं। जैसे एस्टीफेंसन कॉलेज है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो आप उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। देन अपने स्टेट का नाम, देन उसके बाद अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी एनुअल फैमिली की अपनी एनुअल इनकम। देन उसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल्ड है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड है। अगर अल्टरनेटिव कोई ईमेल अगर आप देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। देन अल्टरनेटिव मोबाइल भी दे सकते हो नंबर। एप्लीकेंट का आधार नंबर आप दे सकते हो इफ़ आपके पास इस टाइम पे प्रोवाइडेड है, और नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। देन उसके बाद अपनी डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, मदर का नाम, ऑक्यूपेशन मदर का, और अगर वो ऑक्यूपेशन करते हैं तो कहाँ करते हैं उसका एड्रेस भी दे सकते हो, मदर को मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। देन फादर या गार्जियन का नेम, एंड देन उसके आपके फादर का ऑक्यूपेशन, देन उनके ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। देन उसके बाद अगर आप किसी कोटा बिलोंग करते हो, अगर आप के कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोटा बिलोंग करते हो तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन पर्सनैलिटी विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है आप में तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर आप किसी आर्म फोर्सेस के बच्चे हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेट हैं तो अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है आपके पास और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हो देन यस, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। जैसे मैं सिलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज़ अगर आप बिलोंग करते हो तो यस सिलेक्ट कर देना। देन उसके बाद अपना
एड्रेस में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन आपकी कंपलसरी है, देन सेकंड लाइन में अगर आपका फर्स्ट लाइन में कंप्लीट है तो आप सेकंड लाइन में क्या करोगे। देन आपकी कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो आप इस टिक पे क्लिक करके कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डिफरेंट जो आपका है तो आप डिफरेंट डालना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्ड एड्रेस डिफरेंट है तो डिफरेंट डालना। देन उसके बाद अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है। और अगर आपके पास आपकी खुद की कोई बैंक अकाउंट नहीं है देन आप अपने फादर का या अपने पेरेंट्स का किसी का यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपका वो रिफ़ंड हो जाता है जो आप पेमेंट करोगे। देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे सभी चेक करने के लिए आ गया है तो आप उसके बाद चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ ऑप्शंस हैं, और याद रखिएगा कि आप जितने भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो ठीक करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो वो फिर सबमिट करने के बाद एडिट नहीं होगा। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही से 2 बार चेक करके तब फिल करिएगा। और एडिट के लिए ऑप्शन है तो आप एडिट पे जाके वापस उससे सही कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका अगर सभी ठीक है देन यू हैव टू गो नेक्स्ट। नाउ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप इन्हें पढ़ के ही आगे जाएं। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं तो इसलिए मैं अब नहीं पढ़ रहा हूं। देन अब यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशंस मांगे जाएंगे। तो चलिए क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, सिलेक्ट करना है, जो जिस बोर्ड से भी आपने किया, सीबीएसई बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से किया, मध्य प्रदेश बोर्ड से किया, आंध्र प्रदेश बोर्ड से किया, वॉट एवर जो भी आपने किया उस बोर्ड का करेंगे। देन आपका स्टेटस, आप पास्ट हैं, अभी तक अगर नहीं आया तो अवेट अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन, जो भी आपका है तो पास्ट। देन उसके बाद रोल नंबर डालना है अपने बोर्ड का, ईयर ऑफ पासिंग। देन उसके बाद सब्जेक्ट्स की डिटेल डालना है, जो भी आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे अपने 12th में उसको सिलेक्ट करना है। देन उनके बाद उनकी डिटेल्स, आपके मार्क्स उसमें ऐड करना है। देन तो सबसे पहले केमिस्ट्री का मैंने सेलेक्ट किया है तो उसके बाद उसमें थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स मैक्सिमम, और आपने जितने ऑब्टेन किए हैं वो। देन उसके बाद मैक्सिमम अपने आप खुद ही ले लेगा। और याद रखिएगा कि किसी किसी में होता है जिसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं होते हैं, जैसे इंग्लिश में, देन आप वहाँ पे 0 फिल करेंगे, ऑब्टेन में भी और मैक्सिमम में भी। देन उसके बाद सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम आते हैं एडिशनल डिटेल्स पे। अपने स्कूल का नाम लिखना है जो आपने लास्ट अटेंड किया था। देन उसके बाद किस टाइप का कॉल था, वो गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी था आप उससे सिलेक्ट करेंगे। देन लोकेशन उसकी सेंड करेंगे। देन उसके बाद इसमें आपके किस मीडियम आपने स्टडी की है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हिंदी लैंग्वेज आपने अप टू कितने क्लास तक, अपने लेवल तक, स्टैंडर्ड तक, कितने स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी किया है उसका डिटेल। देन हैव यू रीड एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, देन टिक ऑन दोज। तो सबसे पहले अगर आपने बंगाली किया है, मैंने नहीं किया तो नो, पंजाबी नो, सभी अगर आपने इनमें से किसी को भी किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद अपने सभी डिटेल्स को चेक करिए, वेरीफाई कर लीजिए एक बार। देन अगर ठीक है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं, एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट एंट्रेंस कोर्स, तो इन सभी को पढ़ के देन उसके बाद अगर आप एंट्रेंस बेस्ड
कोर्सेज़ पे एडमिशन चाहते हैं तो उसके टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। देन उसके बाद सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट। देन उसके बाद नेक्स्ट। अगर आपने किसी भी ईसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसे फिल करेंगे, अदरवाइज़ नो। देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपने जितने भी अपने फ़ोटोज़, अपने सिग्नेचर, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को सेल्फ़ अटैच करके अब यहाँ पे स्कैन करके देन उसके बाद यहाँ पे सभी को हम सिलेक्ट करके उसमें एंटर कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे अपने सभी फ़ोटोज़, सिग्नेचर सभी को अपलोड करना है। तो जैसे कि मैंने सभी अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट्स सभी को मैंने अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। देन उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। देन उसके बाद अपने 10th-12th की मार्कशीट अपलोड करना हूँ। देन उसके बाद ओबीसी का सर्टिफिकेट या आपका जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो आप उसको अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपना व्यू कर सकते हैं एक बार, और अदरवाइज़ आप जाके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब आप एक बार फिर से फॉर्म पूरा आ चुका है चेक करने के लिए। देन आप एक बार फिर से अपना सभी चेक कर लीजिए। इफ़ ऑल आर राइट देन आई एग्री, देन सबमिट। नाउ अब पेमेंट ऑप्शन है, और पेमेंट जो है वो 250 रुपीज़ है फॉर ओबीसी। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले आप वेरिफिकेशन के लिए अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी को चेक कर लीजिए एक बार। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को फॉलो या फिर अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। और साथ के साथ अब चेक कर लीजिए। देन अगर आपका सभी ठीक है देन उसके बाद पे गेटवे, अब पेमेंट करनी है। देन उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पेमेंट के मोड आ चुके हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। आप जिस भी चाहें उस पेमेंट मोड का यूज़ करके आप अपना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट शो हो रहा है। देन आप पेमेंट शो करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आपका कंफर्म हो जाएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज जो होता है वो आ जाएगा। देन आप उसका प्रिंट निकाल करके अपने पास सबमिट करके रख सकते हैं। अच्छे से रख लीजिएगा आगे रेफरेंस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है।